ये क्या है कि एक दोस्त है मेरा मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, ये बात थोड़ी सी 2021 की है। उसके बच्चे ने कहा कि सर अंकल मैं आपकी तरह बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैंने जस्ट रियलाइज किया कि उसने कहा एक दिन, मैंने कहा तुम्हारा काम क्या था, मैं एक दिन गूगल की तरह बनूंगा, विच इज गुड फेयर थिंग फॉर द गाइज फ्रॉम आईआईटी। तो दम है बंदे में, बट कर सकता है। अगर आप आईआईटी से कर ही नहीं सकते भाई, भूल जाओ इसको। अगर अमेरिका में किसी आईआईटी जैसे कॉलेज से हो ना, जैसे हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन, प्रिंसटन, ऐसे किसी तगड़े कॉलेज से हो तो सोच सकते हो, बाकी ये सब फालतू के खाब लेने बंद कर दो। बट एनीवे, ये मेरे यूसीएस का पार्ट है। आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल, सो आई यू शुड नॉट बी हैविंग शिक चिल्ली के खाब। इस बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये कॉर्पोरेशन एक अलग ही किस्सा है, ठीक है ना। सो देखिए, तरह तरह के बिजनेस पीपल से कि मैं बिजनेस करता हूँ, उनको बोलते हैं कि आप बिजनेस करते हो, तो सारे बिजनेस को एक तरह से देखते हैं। ऐसा ट्रूथ नहीं है, बिजनेस सारे सेम नहीं है। मैं आपको कुछ फर्क बताता हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फर्क है, जो पता नहीं कोई ठीक तरह से बताता भी नहीं। शार्क टैंक पे भी बात नहीं करते इस साले, खुद बना रहे हैं लोगों का। यार मेरे को ये चीज बड़ी अजीब सी लगती है कि शार्क टैंक वाला, तो तुम क्लियर पूछो ना क्वेश्चन, आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन। देखिए, एक होता है बिजनेस जैसे कि रेस्टोरेंट का बिजनेस, जिसमें कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस नहीं है, डिपेंडेंट ऑन द शेफ है, यानी कि दूसरा बंदा कर रहा है सारा काम। स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस बिल्कुल नहीं है। जैसे इंडियन रेस्टोरेंट का बिजनेस, उसको बात करो, इंडियन रेस्टोरेंट की, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस में शेफ की जरूरत है, शेफ एक स्पेशलिस्ट शेफ की जरूरत है, और वो बंदा काम कर रहा है एंड आपको मैनेज भी करना है, ठीक है ना। तो यू एज ए रिस्टेकर इज नीडेड टू डू ऑल द अदर थिंग्स लाइक वेटिंग, और इसके अलावा बहुत सारे काम है। पैसे के मामले में गल्ले पे आपको बैठना है। इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बहुत पहले एक रेस्टोरेंट का वीडियो बनाया और मैंने इसको बताया कि एक रेस्टोरेंट की $1 मिलियन की सेल है, 500-600 का प्रॉफिट है, 1 to 2 मिलियन की सेल है, उसकी वैल्यू क्या है, मैंने बताया कि उसकी वैल्यू ये है, ये। तो फिर मैंने बाद में उसको क्लियर करके बोल दिया था कि अबाउट 5-10% के करीब है बस, क्योंकि उसके पास बियर और वाइन लाइसेंस है। तो रेस्टोरेंट की जो वैल्यूएशन होती है, वो होती है अबाउट 0.1x, यानी कि 0.1 ऑफ द रेवेन्यू। जब एक बंदा कहता है ना मैं बिजनेस करता हूं, ये कोई बिजनेस नहीं है मेरे लिए, ये जॉब ही है। सारा दिन लगे रहो पागलों की तरह से। एंड अगर आप 24 घंटे में से 16 घंटे रेस्टोरेंट में मंडे टू सैटरडे, संडे भी चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, 7 दिन काम करते हो, अगर ऊबर चलाओगे तो पैसे बन जाएंगे। मैं एक ऊबर का वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए, सबके लिए, जिसमें बताऊंगा कि ऊबर वाला कितने कमा रहा है इस कंट्री में, ठीक है। ये मैं लिख लूंगी वाली बात, ठीक है। सो ऊबर वाला तो 100 के तो आराम से वो कमा लेता। अगर आप ऊबर चला लो, 40-50 घंटे काम करे, 70 घंटे आप ऊबर चला लो, तो आप पैसे ज्यादा बना लोगे। तो ये पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो ये तो एक जॉब ही है, ये कोई बिजनेस थोड़ी है, ये तो अहम ही है। तो ये आप नोट करेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो मेहनती लोग आ रहे हैं, खेतों से उठ के आ रहे हैं, या जो जिनकी पढ़ी लिखी बैकग्राउंड नहीं है, तो इस तरह के बिजनेसेस में घुस जाते हैं और वो टैक्सियां चला रहे हैं। हमारा तो 4 टैक्सियां, आपको मेरी अपनी टैक्सी, बिजनेस ओनर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा दिन टैक्सी खुद ही चलानी पड़ती है यहाँ पे, और जब 4 टैक्सी चल रही है, आपको खुद भी अपनी टैक्सी चलानी पड़ती है, तो यू नेवर रियली become free. So that's not one business, that's not a great business idea to me. तो मैं इस तरह के बिजनेसेस को 0.1x पे इनकी वैल्यूएशन होती है। इनकी वैल्यूएशन कितने पे होती है? 0.1x, यानी कि रेवेन्यू का 0.1, यानी कि 10%, ठीक है। कुछ बिजनेसेस इससे थोड़े बेटर माने होते हैं। कुछ बंदे कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर ने क्लिनिक खोला हुआ, मैं बिजनेसमैन कर। नो, डॉक्टर क्लिनिक इज नॉट अ बिजनेस। क्लिनिक में आपको खुद जॉब करनी है, यहाँ पे खुद एज ए डॉक्टर काम करना है। हाँ, अगर आप दूसरा कोई और डॉक्टर रख लेते हो, वो बिजनेस का पार्ट है आपके। लेकिन अगर आप डेंटल असिस्टेंट रख लेते हो या आप फिजिशियन असिस्टेंट रखते हो, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। वो आपको रखने पड़ेंगे, उसके रूल्स हैं। वो पूरा वो डॉक्टर का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। आपको कोई स्केलेबिलिटी फैक्टर थोड़ी मिल रहा है कि आपको रिसेप्शनिस्ट अच्छी आ गई तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। नो, आपका बिजनेस तो नहीं रहेगा, बिकॉज डॉक्टर से डबल होगा आपका बिजनेस, राइट। तो वो बिजनेस है कि अगर आप 2, 3, 4, 5 डॉक्टर, वो मेरी बात है। अगर आप अपने अंडर में 2-3 बंदे स्टाफ रख रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। रेस्टोरेंट वाला कहता है जी मैंने 2 वेटर रख लिया, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका वो रेस्टोरेंट बड़ा है तो 2 वेटर चाहिए, आप अकेले वेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन दैट इज नॉट लाइक समथिंग दैट विल गिव यू स्केलेबिलिटी फैक्टर। तो उनकी स्केलेबिलिटी बड़ी पुअर होती है बेसिकली, क्योंकि स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस नहीं है ना। तो डॉक्टर वाला जो क्लिनिक है, उनकी वैल्यूएशन होती है 0.7x, 0.6x, 0.8x, कई बार 1x। तो ये यानी कि जितना उनका रेवेन्यू, उतनी उनकी वैल्यूएशन मिल जाती है। साल में उनका रेवेन्यू होता है, उसका एनीवे उनको 0.7-0.6% उनका बचता है उनको, ठीक है ना। तो जितना उनको 1 ईयर का प्रॉफिट है, प्रीटी मच उस पर उनको मिल जाता है।
इसमें बेनिफिट क्या होता है, जो बंदा अगला डॉक्टर ले रहा है उसको बेनिफिट ये होता है कि उसको चलते चलाते मरीज मिल जाते हैं, चलते चलाती हर चीज मिल जाती है। ऐसे प्रोफेशनल सर्विसेज काफी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनके अंदर, क्योंकि आप एक उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर एक इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट होती है। जब आप नया नया खोलोगे तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना टू गेट द टू अट्रैक्ट द पेशेंट्स। सो मेनी डॉक्टर्स प्रीफर टू बाय क्लिनिक्स एंड दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। वन शुड डू दैट, one should simply buy a clinic. So and yeah, that's what it is. Then they make, then that's what it is. Then they make their valuation is at 0.7x, and many professional services organizations are valued at this. मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी ही वैल्यूएशन होती है। आई डोंट वांट टू बोस्ट और ब्रैग, यू नो, आई नो दैट ये इसकी वैल्यूएशन ज्यादा से 1x है। तो जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, जो आईटी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, वो भी तरह तरह की होती हैं। उनमें से जो एक सर्टेन किस्म की कंपनी से मैं चलाता हूँ, जो बेंच सेल्स एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें जो स्टाफिंग होती है, स्पेशलाइज इन स्टाफिंग एंड बेंच सेल्स साइड पे होता है, ये जो होती है ना, ये इसकी वैल्यूएशन 1x पे होती है, बस इससे ज्यादा इसकी वैल्यूएशन नहीं होती। इंडियन ग्रोसरी स्टोर की वैल्यूएशन भी ऐसी होती है। उसकी इंडियन ग्रोसरी की वैल्यूएशन होती है रेस्टोरेंट की तरह, सारा दिन खुद लग रहना था, सारा कुछ खुद ही सामान उठाओ, सारा कुछ खुद करो, एक आधा बंदा रख लो, बस वही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है, सारा कुछ अनस्ट्रीमलाइन होता है। जो बंदा उसकी वैल्यूएशन ज्यादा खरीदता है बड़ा पछताता है। एसी सर्विस कंपनी, एचवीएसी सर्विस कंपनी, इनकी जो वैल्यूएशन होती है 0.5, 0.4, 0.3 ऐसे होनी चाहिए। मैं हर कंपनी के बारे में से खुल के नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी काफी है। इसी लाइन में एक ये सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, इनमें बंदा चाहिए, बंदे बहुत ज्यादा दारोमदार है, ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस नहीं होते। पर ये ट्रेडिशनल बिजनेस आप नोट करेंगे, इन सभी बिजनेसेस में अनपढ़ देसी बहुत घुसे होते हैं। यू सी, इन सभी में अनपढ़ देसी। प्रोफेशनल सर्विसेज में ऑब्वियसली पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, बट जो 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 मतलब कि जो बाकी बिजनेसेस है ना, उनमें आप नोट करेंगे कि उसमें अनपढ़ बंदे बहुत होते हैं। अभी आप तीसरे में बिजनेस बताऊंगा, लॉन्ड्रोमेट, कार वॉश, जब ये कभी फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाती हैं और ये तो ये इनकी वैल्यूएशन 2x, 3x, 4x, 5x तक जाती है। होटल की वैल्यूएशन 4, 5x तक भी जाती है। कैलिफोर्निया में 6x तक भी जाती है। इनकी वैल्यूएशन कभी दूसरे तरीके से भी होती थी, अभितता के हिसाब से भी होती थी। अभितता देख लो क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आएगा मुझसे पूछना, मेरे वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको आप पढ़, उसको समझ लो। अभितता के भी 7x, 8x ऐसी होती है। मैकडोनल्ड्स, क्विज़नोज, ये सब जो होते हैं, इनकी जो वैल्यूएशन होती है अभी इनकी वैसी होती है। मैकडोनल्ड्स फुल्ली रन होता है और आपको सेल्फ सफिशिएंट 400-500 देता है और बड़ी मिनिमम मैनेजमेंट चाहिए होती है, उसमें मैनेजर भी अपॉइंटेड होता है। जिस बिजनेस में मैनेजर अपॉइंटेड होता है ना, उसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी बन जाती है इस कंट्री में। तो उस फ्रेंचाइजी को लेना होता है, अपने सबवे का फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहिए, उसमें मैनेजर नहीं होता, वही काम कर रहा है, वही मैनेजर है, इट्स जस्ट टू मच। तो सबवे, इसलिए सबवे का स्केल बड़ा छोटा है, सबवे में खुद ही लगे होते हो, तभी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। एक बंदे ने इंचिंग करके फ्रेंचाइजी खोला, खुद ही तो लगे हुए तुम, वो कोई ऑटोमेटेड बिजनेस थोड़ी है, तो आप उसको पता नहीं कितने पे दे रहे हो। तो फ्रेंचाइज, जब कोई बंदा 1x, 0.5x, 0.2x वाले बिजनेस मॉडल्स के अंदर वो फ्रेंचाइजी लेते तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होता है वो भी वो ले जाते हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं बचता। तो इसलिए कभी भी उन बिजनेसेस का फ्रेंचाइजी नहीं लेना जिसमें खुद लगना पड़ता है। मैकडॉनल्ड्स, इन सबके फ्रेंचाइजीज की वैल्यू है जिसके अंदर आप खुद नहीं लगे होते हो और सारी पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड यूनिट मिलता है जो आप फुल्ली फंक्शनिंग अपने आप होते हैं, तो स्केल हो जाता है। आप नोट करेंगे लोगों के होते हैं बर्गर किंग्स हैं, 10-50 बर्गर किंग्स हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो बर्गर किंग में पॉसिबल है, क्योंकि वो फुल्ली फंक्शनिंग यूनिट अपने आप में होता है। उनकी वैल्यूएशन 4x, 5x होती है ऑफ रेवेन्यू, 3x भी होती है, और उनकी वैल्यूएशन कभी कभी अभितदा के 7x, 8x, 9x ऐसे होती है। ठीक है, कार वॉश भी फुल्ली फंक्शनिंग यूनिट मिल जाता है आपको। और इसी तरह से जो गैस स्टेशन है ना, उसके अंदर भी उसकी वैल्यूएशन मेरे ख्याल से 1x या 2x ऐसे होती है। और मेरे को लगता है क्योंकि गैस में खुद बड़ा काम करना होता है, इट्स अ वेरी बैड प्रोपोजिशन, इसीलिए आप नोट करेंगे उसमें अनपढ़ लोग ज्यादा है। आप नोट करेंगे ये लोग वो जो मेहनत कर सकते हैं, मतलब 10-10 घंटे, 20-20 घंटे खड़े रह सकते हैं, सारा दिन भाग दौड़ सकते हैं, शेल्फों पे काम कर सकते हैं, ये सारे बंदे थोड़ा हाथ की लेबर वाले बंदे चाहिए होते हैं इस तरह की चीजों के लिए। तो ये बात पिज्जा स्टोर के अंदर, पिज्जा भी उसके अंदर भी ऐसी है, जब आप थोड़ा वैल्यू खुद काम करने वाला पिज्जा है या पिज्जा हट टाइप का फुल्ली फंक्शनिंग है, तो उनकी तो फुल उनके स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस होते हैं, सारी सप्लाई चेन, क्या हायरिंग फायरिंग ऑफ द एम्प्लॉइज का सब कुछ वो होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी फैक्टर हाई है, तो वो उनकी वैल्यूएशन 3, 4, 5x हो जाती है। अगर तो पिज्जा स्टोर किसी बंदे ने ओन करता है तो उसकी वैल्यूएशन कुछ नहीं है, वो रेस्टोरेंट की तरह ही है। अगर ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। मैंने तो कुछ पॉसिबिलिटीज बताई हैं, बाकी सारे तरह तरह बिजनेस का वो मैप करना पड़ेगा किस तरह का बिजनेस है। 4-5x तक आप नोट करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर बैठा हुआ है, जिनका थोड़ा सा ठीक दिमाग चलता है, 4x वाले बिजनेसेस में, 5x वाले बिजनेसेस में। I have seen some doctors buying car washes. I've seen some doctors buying laundromats and all that stuff also. इनमें टैक्स डेप्रिसिएशन भी अच्छी मिलती है, और टैक्स राइट ऑफ भी अच्छा मिलता है, तो इसके कारण काफी लोग बैठे हुए हैं।
होटल्स के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, डॉक्टर्स पैसा बनाते हैं होटल्स में डाल देते हैं, तो ये भी बड़ा कॉमन है, राइट। तो अब इसके बाद एक ऐसी जगह लेयर, अब यहां तक वो लेयर है जहां पे टिपिकल इंडियन बिजनेसमैन सोच पा रहा है, उसके ऊपर की लेयर्स के बारे में अब आपको बताते हैं। एक स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस है, अराउंड कीपर फ्रेंचाइजी आपके पास एंड ऑल दैट सब। अब आप ज्यादा फ्रेंचाइजी गिवर हैं, यानी कि आप सॉवरेन कंपनी और आपके फ्रेंचाइजी दूसरे लोग लेते हैं, या आप कुछ और ऐसा जो जो कि स्केलेबिलिटी फैक्टर बहुत इसमें हाई है, और वो उनके स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस होते हैं। अब तो इसके बाद सीधा से जम करते सबसे ऊपर जाते हैं कॉर्पोरेट्स। देखिए कॉर्पोरेट्स जो अमेरिका की ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसकी किसी को समझ नहीं है, इंडिया के अंदर बैठे को, पाकिस्तान में बैठे को, किसी को पता भी नहीं कि बात क्या हो रही है। दीज कॉर्पोरेट्स आर नॉट लाइक टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह सेमी कॉर्पोरेट्स है, उसके नीचे बैठे हैं, इस पूरी स्कीम में उसके नीचे बैठे हैं और इन सब बिजनेसेस से ऊपर बैठे हैं। आईटी सर्विसेज कंपनी जो सी है वो बेसिकली जो प्रॉपर सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर्स उससे ऊपर बैठे हैं, जो 5x वाले बिजनेस है उससे ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना, ठीक है।